আমার বাপ দাদা কোথা থেকে এসছে আমরা এটা বলতে পারি না। আমরা আমাদের জ্ঞান হওয়ায় থেকে আমরা এই জায়গাটাই আমরা মনে করেন আসি। এই যে বললাম এই ডানকুনি থাকতাম, এই তারা মন্দিরের ওখানে থাকতাম, এই তো এইখানটায় আমরা মনে করেন আসি। আমাদের এখানে জন্ম এখানে মনে করা হয়েছে, আমাদের বাচ্চা কাচ্চারও জন্ম এইখানটাই হয়েছে এই জায়গায়। কিন্তু আমার বাপ দাদার যে বাড়ি কোথায় ছিল আমরা নিজেরা বলতে না, দাদারা মারা গেছে। এইখানে আমার ছোট কাকা কিছুদিন আগে আমার কাকাও এখানেই মারা গেল। আধার কার্ড ভোটার কার্ড এখান থেকেই করেছেন সব? হ্যাঁ, এখানে আমার আছে, আমার ভোটার কার্ড আছে, এখানে आधार कार्डও আছে। ये तो बांग्लादेशी ही है, क्योंकि 2014 के बाद उधर में कुछ बस्ती था उस तरफ, रेल लाइन के इस तरफ ये लोग बता रहे हैं। हमारा आधार कार्ड আছে, ভোটার কার্ড আছে, রেশন কার্ড আছে, আমার স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে, টিকিয়ার কার্ড আছে, যেমন যতগুলো লাগে সবই আছে আমাদের। এগুলো কারা করে দিয়েছে? লোকাল এখানে কাউন্সিলর করে দিয়েছে, মেম্বার চেয়ারম্যান আছে, তারা করে দিয়েছে। ওখানটা আমার বাবারা থাকতো, আমার বাবারা তার বাবারা মনে হয় ডানকুনিতে থাকতো, এই তারামার মন্দির এখানটায় থাকতো, হাউজিং মোড়টায় থাকতো, এদিকটা থাকতাম। তারপরে মনে হয় এখানটায় আমরা মনে হয় 30-40 বছর 40-45 বছর ধরে এখানটায় এখন আছি। আগে একটু ঘুরে টুরে দিতে বেড়াতো, মানে হুগলির ভিতরেই থাকতাম, হুগলির ভিতরটা বেশি থাকতাম। আমার नाम तुहिन सद। बाप कहाँ का है वो भी नहीं पता है, माँ कहाँ के वो भी नहीं पता है, दादा दादू कहाँ के हैं वो भी नहीं पता है, लेकिन मेरा जन्म यहीं पर हुआ है ये कहना है यहाँ के लोगों का। दर्शक आप सोच सकते हैं किस तरफ का षड्यंत्र चल रहा है पश्चिम बंगाल में। जब से इलेक्शन कमीशन के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से चालू की गई है, उसी प्रकार से उसी दिन से लगातार पश्चिम बंगाल में अफरा-तफरी का माहौल। कोई ऐसा पश्चिम बंगाल का कोना नहीं है जहां पर ये देखने को नहीं मिल रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठिए हैं, वो बंगाल छोड़ के बांग्लादेश भाग रहे हैं। আপনাদের এখানে কতদিন ধরে বাংলাদেশিরা রয়েছে? আমাদের এখানটা একটা ঘর ছিল, 5-6 বছর ধরে থাকতো, আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকতো। এখানে বুটল টুটল কুড়াতো, কুড়িয়ে তারা জীবন নির্বাহ করতো। করার পরে 1-1.5 মাস আগে তারা চলে গেছে এখান থেকে। তাদের একটা ঘর ছিল, আমরা ভেঙে ঘরটাকে মনে করেন আমরা জ্বালানি বানিয়েছি, কাঠে আমরা রান্না করে খাই। ওরা ঘরটা পুড়িয়ে আমরা মনে করেন ভেঙে পুড়িয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলেছে। इन लोगों तो 5,000 10,000 देकर डॉक्यूमेंट्स बनाया है, 5,000 10,000 20,000 2,000 3,000 देकर डॉक्यूमेंट्स बनाया है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, एक काउंसिलर, एक रेसिडेंशियल, एक काउंसिलर एक सर्टिफिकेट लिख देगा जिसमें कि साइन कर देगा, आधार कार्ड बन जाएगा। सिंगल प्रोसेस है ये। हम लोग पहले से बोल रहा है, भाजपा से बोल रहा है कि ये जो बस्ती इधर पूरा डानकुनी एरिया में इधर उधर बैठे हुए हैं, वो 40-50 साल से ही बैठे हुए हैं। क्योंकि इसके पहले भी जो 34 साल पश्चिम बंगाल में थे वो भी वोटर कार्ड ऐसे ही बना दिया। रोहिंग्या जो अनुप्रवेशकारी है उन लोगों को बिठाने दिया और उन लोगों को वोट लिया। और वही एक ही सिलसिला चल रहा है अभी टीएमसी के जमाने में। इसी का पड़ताल करने के लिए अभी हम पहुंचे हुए हैं डानकुनी के 5 नंबर वार्ड में, जो ठीक गोबरा स्टेशन के बगल में पड़ता है। सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए ये ऊपर से लिया हुआ तस्वीरें है, जहां पर लगभग जो इन झुग्गी बस्तियों की जो संख्या है वो लगभग 50 के करीब है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 150 से ऊपर है। वो यहाँ के हम नहीं बता रहे, बल्कि हमारे एक्सएनआई टीवी के एक्सक्लूसिव कैमरे में कैद हुई वहाँ के बांग्लादेशी, जिसके ऊपर शक है कि ये लोग भी बांग्लादेशी है या हो सकते हैं। उन्होंने खुद कैमरे में बताया कि हाँ, यहाँ पर लगभग 50 की संख्या में घर है, झोपड़पट्टी है, झुग्गी बस्ती है। सीधे तस्वीर में आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए वही तस्वीर है झुग्गी की, जिस पर प्लास्टिक रखा हुआ है, बांस का घर बनाया हुआ है, और उसी में ये लोग रहते हैं। इसके अलावा जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि लगभग 150 के ऊपर यहाँ पर परिवार रहते हैं। मैंने 150 के ऊपर लगभग वोटर यहाँ पर रहते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि सबका नाम, इन लोगों का नाम 2002 में नहीं है, क्योंकि ये एक्सएनआई टीवी के कैमरे पर, गुपचुप कैमरे पर बता रहे हैं कि हमने, हमारे बाप दादा का हम लोगों को पता नहीं है, माँ बाप का हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है। 2002 के जो एसआईआर है उसमें लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं है, लेकिन 2025 के वोटर लिस्ट में इन लोगों का नाम है। ये लोग वोट भी देते हैं। डॉक्यूमेंट के नाम पर इनके पास क्या क्या नहीं है आपको मालूम है? सुनेंगे तो ताजुब हो जाएंगे। वोटर आई कार्ड भी अवेलेबल है, राशन कार्ड भी अवेलेबल है, आधार कार्ड भी और पैन कार्ड भी है, किसी किसी का तो बैंक में अकाउंट भी है। आप सोच सकते हैं कि बिना वेरिफिकेशन का कैसे इन लोगों के पास इतना डॉक्यूमेंट बन गया। जब हम लोगों ने गहरे पड़ताल की कि आखिर ये डॉक्यूमेंट बनाने में इनकी मदद कौन करता है, कैसे बनता है,
अचानक कैसे बन जाता है? क्या पैसे खर्चा करना पड़ता है या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है? तो एक्सएनआई टीवी के कैमरे पर साफ इन लोगों का कहना है कि हाँ, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन है, जो स्थानीय यहाँ पर नेता हैं, उनकी मदद से ये जो पेपर है, जो बात चाहे आधार कार्ड की हो, चाहे वोटर आई कार्ड का हो या राशन कार्ड की हो, वो बहुत इजी प्रोसेस में बन जाता है। शर्त यही कि आपको वोट देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मेंशन करना ये भी जरूरी है कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई है, तब से ये लोग अपना डॉक्यूमेंट छोड़ के, घर छोड़ के भाग जाते हैं। जब हमने इनसे सवाल किया कि क्या अभी भी यहाँ पर बांग्लादेशी रह रहे हैं या आप लोगों को पता है, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि पहले यहाँ पर थे लेकिन अभी नहीं है। जब से एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई है, तब से लेकर यहाँ से भाग दौड़ का जिंदगी इन लोगों का जिंदगी में मचा हुआ है। ये लोग भाग रहे हैं, घर छोड़ के भाग गए हैं। जब हमने सवाल किया कि उन लोगों के घर को आपने किया क्या, तो कहना था कि उसके घर को हम लोगों ने तोड़ दिया, तोड़ के हम लोग खाना बना के खा गए। मतलब वो जो जिस वस्तु से लोग घर बनाते हैं, बांस और प्लास्टिक को, उसको ये लोग खाना बनाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसको ये लोग खा गए। कैमरे पर खुद स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी थे, लेकिन एसआईआर होने के पहले ही भाग गए, एसआईआर होने के बाद भी भाग गए और लगातार भागते जा रहे हैं। আমাদের এখানটা একটা ঘর ছিল, 5-6 বছর ধরে থাকতো, আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকতো। এখানে বুটল টুটল কুড়াতো, কুড়িয়ে তারা জীবন নির্বাহ করতো। করার পরে 1-1.5 মাস আগে তারা চলে গেছে এখান থেকে। তাদের একটা ঘর ছিল, আমরা ভেঙে ঘরটাকে মনে করেন আমরা জ্বালানি বানিয়েছি, কাঠে আমরা রান্না করে খাই। ওরা ঘরটা পুড়িয়ে আমরা মনে করেন ভেঙে পুড়িয়ে রান্না করে খেয়ে ফেলেছে। 4-5 বছর না, এক ঘর ছিল চলে গেছে, আর 2-3 ঘর এখানটা ভাড়া ছিল, ওরা চলে গেছে। মানে তাদের ঘরগুলো কি করলেন? তাদের ঘরগুলো আমরা ভেঙে ওটা জ্বালিয়ে খেয়ে নিয়েছি। ওরা যাওয়ার পরে কি আপনাদের হ্যান্ড ওভার করে গেছে? হ্যাঁ, আমাদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে গেছিল, ওই 500-600 টাকাতে বিক্রি করে দিয়ে গেছিল। ওটা আমরা ওনার কাঠ বানিয়ে রান্না করে খেয়েছি। এখানে আমরা যা আছি এখন স্থানীয় এখানকার আছি, কিছু এদিকটা মুর্শিদাবাদে বীরভূমের মানুষজন আছে, এই বাদে কোনো বাংলাদেশি এখানটা আর নেই, এখানে সব স্থানীয় আছে। আমাদের আদিবাড়ি কারো আছে এখানে, 2-3 জায়গার লোক আছে, কারো আছে বীরভূমে বাড়ি, কারো জঙ্গিপুরে আছে, মুর্শিদাবাদে আছে, এদিকটাই আছে, কারো বালুরঘাটে বাড়ি আছে। তার 45-40 বছর হবে। আমাদের জন্ম এখানটাই হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা ফর্ম ফিল আপ করে দিয়েছি। এখানে বিএলও এসেছিল, বিএলও কে আমরা ফর্ম ফিল আপ সবকিছু করে দিয়ে সব জমা দিয়ে দিয়েছি। আছে কারো 3টে আছে, কারো 4টে আছে, কারো 2টো আছে, যার যেরকম আছে সে সেরকম দিয়ে দিয়েছে। বলেছে আমরা এখানটা জায়গা পাই, জায়গা পরিমাণ মুক্ত, তোমার যতগুলো ঘর আছে এরকম একটা যদি খাট জায়গা পাই, তোমাদেরকে আমরা নিয়ে যাই, ঘর টর সব করে দেবো, বাসিন্দার করে দেবো। তোমরা এখন এরকম ভাবে আছো, এরকম ভাবে থাকো, পরবর্তীকালে যদি কোনো জায়গা টাকা যদি ভালো পাওয়া যায়, ওইখানটা তোমাদের আমরা সবকিছু করে দিব। এটা রেলের জায়গা, এর জন্য কিছু আমাদেরকে করে দিতে পারছে না। আমরা চাইলে পাবো না, বলছি রেলের জায়গাতে কিছু দিতে পারবো না। হ্যাঁ, ভোট দিই আমরা। হ্যাঁ, আমাদের এখানে ভোট চেতে আসে, কিরম আসি না আসি সব দেখে যায়। ভোটের সময় এখানটা আসে, এখানকে যে কাউন্সিলর আছে 5 নম্বর ওয়ার্ডে, উনি আসে। ও 1-1.5 মাস আগে এক ঘর ছিল, চলে গেছে, আর 2-3টে ওর দিকটা ছিল, ওই ভাড়াতে ছিল, ওই দিকটা ভাড়া নিয়ে থাকতো। ওরা 1-1.5 মাস আগে এখান থেকে চলে গেছে। 2014-2016 में ये लोग कहाँ से आ गया खुद पता नहीं, क्योंकि मेरा जन्म यहीं पर है, कर्म भी यहीं पर है, सब कुछ तो यहीं पर है। इसके पहले बस्ती था, इसके पहले इस साइड में बस्ती नहीं था। 40 साल से हम लोग 50 साल। ये लोग तो घुसपैठिया की तरह 40-50 साल पहले तो ढुकेगा। ये लोग काम ही है घुसपैठिया। ये लोग को सुन रहे हैं कि ये लोग स्कूल से जाकर फॉर्म ले लिया है, लेने के बाद ये लोग फॉर्म सबमिट भी कर दिया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ आदमी ऐसा भी है जो कि फॉर्म जमा कर दिया है बीएलओ को, वो बॉर्डर पार हो गया है, उसका नाम उठेगा और इस साइड आ जाएगा। क्या 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 मतलब है? बीएलओ सही से काम करो ना। बार बार हम बोल रहे हैं 217 नंबर बूथ, 217 नंबर बूथ, कोई मतलब नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ का सरकार तो चाहता है कि हम अपना वोटर को बचा के रखें। लोगों को तो 5,000 10,000 देकर डॉक्यूमेंट्स बनाया है, 5,000 10,000 20,000 2,000 3,000 देकर डॉक्यूमेंट्स बनाया है। वोटर का आधार कार्ड, एक काउंसिलर, एक रेसिडेंशियल, एक काउंसिलर एक सर्टिफिकेट लिख देगा जिसमें कि साइन कर देगा, आधार कार्ड बन जाएगा। सिंगल प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस है। काउंसिलर का सर्टिफिकेट पर आधार कार्ड बन जा रहा है, तो उस आधार कार्ड के बदौलत इलेक्शन कमीशन अपना वोटर कार्ड बना दे रहा है। वोटर कार्ड बना, उसका देखकर राशन कार्ड बना जा रहा है, राशन कार्ड का देखकर सब डॉक्यूमेंट्स देखकर दीदी लक्की भंडार बना दे रही है। तो हुआ कहाँ, शुरुआत कहाँ से हुआ? वो काउंसिलर का सर्टिफिकेट। हम तो बोलते हैं पश्चिम बंगाल में जितना भी आधार कार्ड बना है सबका देखो ना किससे बना, आधार कार्ड सर्टिफिकेट से बना है।
या तो आपका ईओ साहब का सर्टिफिकेट, जो इस पौरसभा में ईओ साहब है उनका साइन मिलेगा, नहीं तो चेयरमैन का साइन मिलेगा। जो कोई भी पौरसभा हो सकता है, मेरा डानकुनी का हम नहीं बोल रहे हैं, कोई भी पौरसभा हो सकता है, या काउंसिलर का सर्टिफिकेट हो सकता है। वहीं से इलेक्शन कमीशन अब देखे ना, आधार कार्ड किसके कौन सा तथ्य देकर आपका बना है आधार कार्ड, वही से प्रमाण हो जाएगा ना। या हम भी तो बोल देंगे कि हम भी तो बोल सकते हैं कि हम दिलीप सिंह, हम भी आए हैं, मेरा दादा यहाँ पर रेलवे का नौकरी करते थे, पापा रेलवे का नौकरी करते थे, हम भी आए हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हम मेरा गांव आरा जिला का हम लोग बासिंदा है, मेरा दादा परदादा का नौकरी मिला, हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये लोग बोले ना मुर्शिदाबाद कौन गांव, कौन जिला, कौन डिस्ट्रिक्ट, कौन बूथ से आया है, बोलने का हिम्मत है? हम लोग बोल देंगे कि हम लोग बिहार का इस गांव से, इस जिला से, इस नगर से, यहाँ बूथ से, इस स्कूल में वोट मेरा दादा परदादा लोग देता था, वहां से हम लोग आए हैं। ये लोग खमाता है तो बोलने का पूछिए, आप लोग तो रिपोर्टर लोग हैं। हम लोग पहले से बोल रहा है, भाजपा से बोल रहा है कि ये जो बस्ती इधर पूरा डानकुनी एरिया में इधर उधर बैठे हुए हैं, वो 40-50 साल से ही बैठे हुए हैं। क्योंकि इसके पहले भी जो 34 साल पश्चिम बंगाल में थे, वो भी वोटर कार्ड ऐसे ही बना दिया। रोहिंग्या जो अनुप्रवेशकारी है उन लोगों को बिठाने दिया और उन लोगों को वोट लिया। और वही एक ही सिलसिला चल रहा है अभी टीएमसी के जमाने में। आप लोगों के हिसाब से हम लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं कि 15,000 20,000 रुपया में वोटर कार्ड बना देते हैं। बांग्लादेश से जो आता है 1 महीना 2 महीने के अंदर 20-25 हजार रुपया जो भी लेता है, काटमनी का सरकार है, इधर पैसा लेके बना देते हैं। लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि हम लोगों का अगले फ्यूचर इतना बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए हम लोग उठे पूरे हुए लगे हुए हैं इधर कि SIR के नाम पे किसी बांग्लादेशी को इधर इंडियनशिप ना दे, सिटीजनशिप ना दे। इसीलिए हम लोग हर जगह पे जा रहे हैं और भेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है दादा, बिना पॉलिटिकल सपोर्ट का इन लोगों का राशन कार्ड, आधार कार्ड बन सकता है? हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि पहले भी पॉलिटिकल सपोर्ट था इन लोगों को और अब भी है। पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इन लोगों को बिठा के रखा है। जब पॉलिटिकल एजेंडा खत्म हो जाएगा, इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये लोगों को जो बांग्लादेशी है उन लोगों को पहले निकाल देना चाहिए, चाहे SIR हो या ना हो। ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के पास मुर्शिदाबाद से आए हैं, कोई सीढ़ी से आए हैं, हमारे पास दलील भी है, हम लोग 50 साल से हैं यहाँ पर, हम लोग का जन्म हुआ है, ऐसा ऐसा लोग आरोप। सारा पश्चिम बंगाल में ऐसे ही है। अभी देख लीजिए, हर रोज हजार रोहिंग्या इधर से भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि ये लोग गलत तरीके से इधर आए हैं और इधर रह रहे हैं और हम लोगों के बीच में रह के हम लोगों को ही प्रॉब्लम कर रहा है। ममता बनर्जी हटाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, अभी SIR को रोक दिया जाए। बहुत ज्यादा 28 आदमी का मृत्यु हो गया BLO का। देखिए, 12 स्टेट में SIR चल रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पहले से ही TMC SIR के विरोध में काम कर रहा है कि ये ना हो, क्योंकि इन लोगों का जो वोट बैंक है ये भाग रहा है बॉर्डर से बांग्लादेश की तरफ, तो इन लोगों का तो प्रॉब्लम होगा ही। इसीलिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के CM इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये झोपड़पट्टियों का स्थिति देख के समझ में आ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं, क्या है, कहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पर करते क्या है। एक एक चीज का हमने पड़ताल किया और जो नमूना सामने आया वो ये है कि कैसे इन लोगों का यहाँ पर वोटर आई कार्ड बन गया, जब इन लोगों का यहाँ पर कोई अस्थाई या अस्थाई पता नहीं है। कहाँ से आए हैं ये भी नहीं पता है, क्या काम करते हैं ये भी नहीं पता है, इनके माँ बाप कौन है ये भी नहीं पता है, इनके दादा दादू ग्रैंडफादर ग्रैंडमा कौन है ये भी नहीं पता है। लेकिन इन लोगों के पास वोटर आई कार्ड है और ये लोग यहाँ पर आराम से जिंदगी अपना जी रहे हैं। यूं कहा जाए तो यहाँ पर इन लोगों के घरों में बल्ब जलाने और मोबाइल चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन है। मतलब जो बंगाल का जो विद्युत विभाग है वो भी इन लोगों के ऊपर मेहरबान है और वो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया हुआ है ताकि ये लोग बल्ब के रोशनी में रह सके और मोबाइल चार्ज कर सके। इसका भी फैसिलिटी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा बीच बीच में वोट मांगने के लिए जब भी वोट पड़ता है तो स्थानीय नेता यहाँ पर कूद पड़ते हैं कि हमको भी वोट दीजिएगा, शायद हम आप लोग के कुछ कर सके। इसका भी पर्दाफाश हुआ है। BLO के पास जिन्होंने बोला कि हमने SIR का सब फॉर्म फिलअप करके BLO को हैंड ओवर कर दिया है, जिसकी संख्या लगभग 150 बताई जा रही है। लेकिन जब हमने BLO से बात किया कि आपके पास क्या 150 फॉर्म आ चुके हैं, आपने फिलअप करके जमा दे दिया है, तो उनका कहना है कि मुश्किल से 5 या 6 फॉर्म अभी तक जमा हुआ है, लेकिन सबका अभी बाकी है, क्योंकि हमको खोजने में, इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोग आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं, कौन कहाँ के है, कहाँ के नहीं है, इनके माँ बाप कौन है, बाप दादा कौन है, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। ये आरोप लगा रही है वहाँ के जो BLO है चंद्रिमा घोष, उनका कहना है। इसके अलावा
ये कब आए हैं, कोई 30 साल से रह रहा है तो कोई 40 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से रह रहा है तो कोई 20 साल से रह रहा है। ऐसे ही ये लोग अपना बयान दे रहे हैं कैमरे के सामने। मतलब साफ था कि ये जितने भी झुग्गी बस्ती आप देख रहे हैं जिसको प्लास्टिक से कवर किया है, जिसकी संख्या लगभग 50 बताई जा रही है, ये डानकुनी के वार्ड नंबर 5 की बताई जा रही है। और जो डानकुनी पुरसभा के अंडर में पड़ता है, ठीक गोबरा स्टेशन के बगल में, ये सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं जहां पर बांग्लादेशियों का अड्डा बना हुआ है। स्थानीय लोग स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि शाम होते होते, रात होते होते यहाँ पर इन लोगों की संख्या बढ़ जाती है और सवेरे होते होते ये फिर संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कि यदि स्थानीय लोगों के आरोप में दम है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई में ये लोग घुसपैठिए नहीं है, क्योंकि 100% इन लोगों की भाषा, इन लोगों का चाल चलन, इन लोगों का पढ़ना ओढ़ना पढ़ना से लेकर बहुत ऐसा एक्टिविटी है जिससे समझ में आता है कि ये लोग बंगाली नहीं है बल्कि बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एसकेएनआई टीवी ने इन लोगों के बारे में एक्सक्लूसिव बात की और कुछ तथ्य निचोड़ने की कोशिश की और जो तथ्य आया वो आपके सामने है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की संख्या नहीं है, यहाँ पर आपके आसपास भी बहुत ऐसे घुसपैठिए हैं जिन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और ये एसआईआर प्रक्रिया चालू होने के बाद धीरे धीरे बिल से बाहर निकल रहे हैं और अपनी पहचान बता रहे हैं। कोई गम में पहचान बता रहा है तो कोई खुशी में अपनी पहचान बता रहे हैं कि वो लोग वाकई में यहाँ के नहीं है। और सरकार के राशन, मतलब सोच सकते हैं कि अब सरकार का दिया हुआ राशन कार्ड भी इनके पास है, ये लोग राशन भी उठाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं। यहाँ तक कि इन लोगों की जो बुनियादी सुविधा मिलना चाहिए वो भी यहाँ की सरकार, यहाँ की संस्था उपलब्ध कराती है। ये भी अपने कैमरे पर बयान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है इसका नमूना अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। एसकेएनआई टीवी के कैमरे में एक एक पल, एक एक क्षण और एक एक बस्ती वहां पर कैद हुई, एक एक आदमी का इंटरव्यू वहां पर कैद हुआ, एक एक लोग जो स्थानीय नेता से लेकर स्थानीय जो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी इस बात की चर्चा की कि आखिर ये लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ के हैं और फिर इस तरह से लोग रुतबा बढ़ा के यहाँ पर क्यों रहते हैं। उन लोगों का सीधे तौर पर आरोप है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बिना स्थानीय नेता और बिना प्रशासन के इस चीज संभव नहीं हो पाता कि कोई कहीं से आए और यहाँ पर अपना झुग्गी बस्ती बना ले और रहे, और बिजली विभाग भी इन लोगों को बिजली सप्लाई करते रहे। ये भी एक सोचने वाली बात है। मतलब कौन सरकार के पक्ष में है और सरकार के विपक्ष में कौन है, कौन ओरिजिनल वोटर है, कौन वोटर नहीं है, कौन इंडियन है, कौन इंडियन नहीं है, इसको साबित करने के लिए जो एसआईआर की प्रक्रिया सामने आई है, एसआईआर प्रक्रिया जिस तरह से आगे आगे बढ़ रहा है वैसे ऐसे लोग बिल से बाहर निकल के आ रहे हैं। इस बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर और इस खबर में और क्या खास होता है भी हम आपको बताएंगे, और कहां कहां बांग्लादेशियों का अड्डा है एक एक करके पर्दाफाश भी करेंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एसकेएनआई टीवी, क्योंकि यहां पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।